श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है रवि प्रदोष व्रत और आज है 12 जुलाई 2026। आइए श्रवण करते हैं रविवार के दिन पढ़ने वाली श्रेष्ठ त्रयोदशी अर्थात रवि प्रदोष व्रत कथा और सूर्य नारायण भगवान अर्थात रविवार व्रत कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे। आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन आप इस वीडियो में करेंगे, बस आप अंत तक बने रहें। आप प्रदोष काल की शुभ वेला अर्थात शाम की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय 7:22 से 9:24 के मध्य रहने वाला है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समय है। कथा अनुसार जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन खास तौर पर जब प्रदोष काल प्राप्त होता है तब किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गाय दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो भी धारण करता है, इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागिनों को हमेशा अटल सौभाग्य का वरदान मिलता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामना भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वालों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद फिर उद्यापन कर देना चाहिए। आप चाहें तो आगे को भी व्रत धारण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वपित्र देवी देवताओं की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजुट धारी, नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष मालाओं से शोभित, वरद हस्त त्रिशूल धारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। कथा अनुसार एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विप्र महर्षियों की एकत्रित व्यास सभा में सभी शिष्य पुराण वेदता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधार रहे थे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब शिष्य आसन पर विराजमान होकर मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस सर्वश्रेष्ठ आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं है। जब पुण्य क्षय हो जाए तब मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रवृत्ति होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताए जिसको करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कृपा करके आप मुझे संपूर्ण बात बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस सौनक जी का आप सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों के अग्रसर हैं और क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है, इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसे करने से सभी पाप कट जाते हैं। धन वृद्धि कारक
दुख विनाशक, सुख संपत्ति देने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को कथा के रूप में सुनाया था और उसे प्राप्त कर यह परम श्रेष्ठ उपदेश मैंने पूज्य गुरु जी से सुना था, जिसे आपको समय पर मैं शुभ बेला पर आप सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर श्री शिव जी महाराज के ध्यान में मग्न हो जाए। शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध जो है त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बिल्व पत्र जो है चढ़ाएं और साथ के साथ धूप दीप अक्षत शिव पूजा में प्रयोग में ले और ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात मौन धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है। श्रावण मास में तो इसकी बहुत विशेष महत्वता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला हो जाता है। यह व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी और वेद व्यास जी ने मुझको सुनाया था। सौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्य महामनि, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारण बतलाया है। कृपया यह भी बताने का कष्ट करिए, यह व्रत किसने किया और उसे किस स्वरूप में इसके फलों की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले कि विचारवान ज्ञानियों, आप शिव जी के परम भक्त हो। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया था और वह कहने लगे कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो अपने माता पिता का गुप्त धन हमें बता। बालक दीन भावना से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास पहुंचे। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। फिर राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत करती थी और शिव भक्ति की ओर अग्रसर थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, आप सब भयभीत मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गाय और 5 गौ और 5 गांव दान में देना चाहते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन में आनंद होता है। पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज की जो परेशानी है उसका निदान होता है और भौतिक दैविक सभी जो पाप कर्म है वह नष्ट होते हैं और पुत्र विवाह, नौकरी की इच्छा तत्काल ही पूर्ण होती है और खूब सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा के लिए पितरों को और उस व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है, वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर
देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था, न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ असमय तुलसी के जो पुण्य है, उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव, सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह तुलसी माता की पौराणिक कथा कही जाती है। आप सभी एकादशी व्रत कर रहे होंगे आज, उसके बाद आप 12 तारीख को अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। 12 तारीख को व्रत पारण का समय बहुत सरल है। काशी पंचांग के अनुसार सूर्य उदय 5:14 है, उसके बाद सुबह 5:15 से 8:30 तक 12 जुलाई को अपने व्रत का पारणा आप कर लीजिएगा। प्रिय समय का भोजन दान कर और इस एकादशी में कहा गया है कि घी या मिश्री के साथ अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे तो आप तुलसी पत्र या जल या फल के साथ भी अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब तुलसी माता की एक सर्वश्रेष्ठ कथा जो कि हर भक्त को आज के दिन सुननी चाहिए। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक
बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप की नासाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। नारायण भगवान की कथा में लिखा गया है, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान को नियमित रूप से पूजन करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य सुख सौभाग्य से भरा रहता था। उस बुढ़िया को सुखी हुए देख उसकी पड़ोसन उससे खूब जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन से ही थोड़ा सा गोबर उसके आंगन में बंधी हुई गाय का ले आया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण वह बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोग अर्थात भोजन स्वीकार नहीं किया। सूर्यास्त हो गया, बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य नारायण भगवान जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में उस बुढ़िया को देख रहे थे। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखा तो वह खूब जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई तथा गाय का गोबर वहीं रखे आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान के व्रत करती थी, कथा सुनती पढ़ती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो खूब आश्चर्यचकित हो गई।
उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जल भुनकर खाक हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य रूप में उसका ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह वह भयभीत हो उठा और राजा प्रातः काल उठते ही बछड़ा और बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन भी बुढ़िया माई को दे दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के श्रेष्ठ व्रत करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य सुख समृद्धि भरी रहती है, राजसी सुख मिलता है, स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगते हैं और सभी मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है।